जय हिंद दोस्तों। भारतीय की टीम की तरफ से मैं संदीप भारती आपका स्वागत करता हूं। और ये हमारा चुनाव का जो कार्यक्रम है, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव थे तो उनका ज़्यादातर सीटों के लिए रिजल्ट आ चुका है। तो हमारे साथ है राकेश शर्मा जी, और ये हर एक राज्यों की सीट के बारे में बताएंगे कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीट मिली और किसकी सरकार बनी है। तो शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ, तो क्या क्या आप खबर लेके आए हैं भारतीय के दर्शकों के लिए? अभी 10:15 तक का जो रिपोर्ट है हमारे पास, तो उसके अनुसार तो जो है यूपी में पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बहुत ही जोर शोर से बनाई जा रही है। 10:15 मतलब जो है अभी तक जो है 274 का स्कोर है, जो कि भारतीय जनता पार्टी। तो पांच राज्यों में, अब पहले आप ये बता दीजिए दर्शकों के लिए कि किस राज्य में, जो पांच राज्यों में किस किस पार्टी की सरकार बन रही है? 4 राज्यों में तो जो है आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बनाने जा रही है, जिसमें कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और आपका मणिपुर हो गया और गोवा हो गया। इन 4 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही सरकार। और उसके बाद है 5वां आपका हो गया पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बन रही है, भाजपा की और सरकार, एक में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है पंजाब में। ठीक है जी। और जैसे कल आपने बताया था कि आपने कल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, जी हाँ, एक में आम आदमी पार्टी की जी। तो 100% वो रिजल्ट सही साबित हुआ। हाँ, और लगभग जो है जो सीटों का भी जो आकलन जो है आसपास से ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं है जो हमने सोचा था। ठीक है। तो और हम अपने दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, निष्पक्ष आप सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो सरकार बनी है तो आपके हिसाब से ये बननी चाहिए थी, या किस में क्या कमियां रही, कौन हारा कौन जीता, तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो बाकी शर्मा जी, आप अब हमें बताइए किस राज्य से पहले शुरुआत करें, और उसका आप अभी तक जो रिजल्ट आया है, जो उसका वो आंकड़ा एक बार दर्शकों को बताइए। सबसे बड़ा राज्य तो आपका जो है उत्तर प्रदेश ही है, तो शुरुआत ही वहीं से होनी चाहिए मेरे ख्याल से। यूपी से? बिल्कुल, ठीक है जी, ठीक उत्तर है। प्रदेश से। और कहीं ना कहीं ये बोला जाता है शर्मा जी कि उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट रहेगा वो सेमीफाइनल है। 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे तो उनके लिए सेमीफाइनल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। क्योंकि जो अभी रिजल्ट आया है इससे बढ़ चढ़ करके ही उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और अच्छा करेगी 24 में भी। तो कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे थे कि अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी हारती है तो 2024 का चुनाव मुश्किल होने वाला है मोदी के लिए और बीजेपी के लिए, और अगर जीतती है तो विपक्ष को, अब विपक्ष जो ये सोच रहा था कि सब एक बार मिल के भाजपा के अगेंस्ट चुनाव लड़े जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें अब परेशानी आने वाली है। देखिए, मौका जरूर मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऊंट किस करवट बैठता है ये खुद नहीं पता होता उनको कि भाई ये तो जनता है। आजकल जनता वो जनता नहीं है जो कि बिना सोचे समझे वोट डाल दे। अब तो जो है सोच समझ के कि कौन काम जो धरातल पे कार्य करता है वोट उसी को मिलता है। अब जो है यंग जनरेशन जितनी भी जो है बहुत ही समझदार है। तो एक बार आप यूपी की जो सीट है, 403 सीट है विधानसभा चुनाव की, तो क्या रिजल्ट रहे एक बार वो बताएंगे दर्शकों को? जैसे कि मतलब आपका 10:15 तक की रिपोर्ट हमारे पास, अब तक की रिपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी 403 में से 274 सीट पर अभी, और आगे बढ़ भी सकता है स्कोर। सवाल भी शर्मा जी आप आने लगे, माफ कीजिएगा, टोकना चाहूंगा जी। दिनेश बंसल जी हैं, उनका सवाल आया है। हाँ। तो क्या आप एक बार पहले स्कोर बताएंगे यूपी का, उसके बाद सवाल ले हम? हाँ, बस ये आप स्कोर बता दीजिए। तो दिनेश बंसल जी, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। कुछ शर्मा जी अभी स्कोर बता देते हैं यूपी के, फिर आपके सवाल के ऊपर आएंगे। हाँ जी, बताइए। समाजवादी पार्टी 125 पर है। समाजवादी पार्टी 125 पर है, और भारतीय बीएसपी जो है एक सीट ही इसको मिल पाई है, बीएसपी को। हाँ। और मायावती 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है यूपी से, बहुजन समाज पार्टी से। इस बार 403 में से एक ही सीट मिल पाई। बिल्कुल, क्योंकि वो जो है धरातल बिल्कुल निकली नहीं बाहर, उनको देखा ही नहीं किसी ने। इसी कारण से जो दिखता है वही बिकता है, कहावत नहीं है, इसी कारण से। तो मुख्य जो लड़ाई थी भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में, और जो कांग्रेस जो एक नेशनल पार्टी है वो कहीं नजर नहीं आई क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी ने नारा दिया था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं के लिए 40% सीट भी, 40% जो टिकट दिए थे, तो वो नारा नहीं काम कर पाया। नारा काम नहीं किया, लेकिन ये है कि जो योगी जी ने जो गुंडे बदमाशों को जो है लगाम लगाई उनके ऊपर, और वहाँ की जो महिलाएं और लड़कियां जो सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, तो वही काम किया है नारे की बजाय।
नारा काम नहीं किया। तो एक बार आप वो सीट का एक बार विशेषण बताएंगे, कौन सी पार्टियों की? कांग्रेस को जो है 2 सीट आपकी जो है 603 में से 2 सीट। हाँ 2 सीट, और जो है अदर्स जो है उनको भी 2 सीट। अदर्स को भी 2 सीट? बिल्कुल, ये भी अदर्स के लेवल पे ही है इस समय। तो अदर्स पे जनता ने, अदर्स पे जो अन्य दलों पे भरोसा नहीं जताया, जो मुख्य पार्टी थी उन्हीं को मोस्टली जो वोट गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको ही दिया गया है। और जितने भी मतलब वहाँ पर हमारे ये क्या कहते हैं सीट्स आपकी टोटल 403 में से मैक्सिमम जो है लास्ट ईयर जो है, पिछली बार जो है 350 का आंकड़ा था, उन्होंने छुआ था। इस बार जो है बस ये है कि 350 पे है, 350 पे भी बहुत ही बेहतरीन है। जिस हिसाब से लग रहा था कि लोगों को, जिस हिसाब से बाकी अपोजिशन में लोग बैठे हुए वो कहते थे कि हमारी इतनी आएगी 80-20 नहीं 20-80 होगा, ये कहना था। लेकिन योगी जी का जो है 80-20 काम किया। तो 273 अभी तक आप बता रहे हो कि 273 आ चुकी हैं, और 274 आ चुकी हैं, तो -48 मतलब 325 सीट आई थी पिछली बारी। तो सीट तो कम है, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा होता है उससे बहुत ऊपर है। 202 चाहिए था, उससे ऊपर आप 273 आपकी आ चुकी है। तो पहले के मुकाबले फर्क है, जो वोट जो सीट कम मिली है, लेकिन जो मेजोरिटी जो चाहिए थी उससे काफी ऊपर है। अब इस बार लोगों ने, जनता ने चूज करा बीजेपी। बिल्कुल, इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वोट परसेंटेज भी बहुत हाई रहा है, ये भी बात रही है। नहीं तो शर्मा जी, पर प्रियंका गांधी जी तो उन्होंने ये कहा था कि लड़कियों लड़ सकती, तो उनको सपोर्ट नहीं किया कि महिला आप कह रहे हो, तो उनके पार्टी को भी तो सपोर्ट नहीं किया। देखिए, वो कुछ समय के लिए गई है, जब इलेक्शन के समय पे गए हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता। 5 साल काम करना पड़ता है इसके लिए, जो है आपको धरातल पे काम करना पड़ता है, जमीनी कार्रवाई करनी पड़ती है, कुछ तो दिखाना। अदरवाइज क्या है, शक्ल से थोड़ी प्यारी होती है, चेहरा थोड़ी प्यारा होता है, तो काम प्यारा होता है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। समाजवादी पार्टी प्लस को 125 मिली है अभी तक, जो प्लस 73 सीट है। जी हाँ, हाँ जी। तो इनको 73 सीट का फायदा हो रहा है समाजवादी पार्टी से, तो मतलब पहले से अच्छा परफॉर्मेंस किया 2017 के मुकाबले। लेकिन जो 202 का जो जादुई आंकड़ा था वहां तक नहीं पहुंच पाया, बहुत दूर था। 202 125 आप बता रहे 125 मिली है, और 202 चाहिए था, तो वो तो काफी अभी दूर था। तो को फाइट तो करी है, लेकिन मुकाबला बराबरी करी हो पाया। नहीं, अखिलेश जी ने भी जो है काफी मतलब जो है अपने भी इम्प्रूवमेंट्स हुए, जिस हिसाब से उन्होंने कार्य किया, तो उसमें भी 125 जो है जितनी सीट आई हैं वो भी जो है दर्शा रही है कि उन्होंने भी जो है जमीन पे मतलब जो है खूब जा करके अपनी अच्छी अच्छी सभाएं की हैं, और अच्छी मतलब गैदरिंग उनकी भी सभा में हुई है। बीएसपी एक सीट आप बता रहे हो, तो 19 सीट मिली थी पिछली बारी, 18 सीट का नुकसान। 18 सीट का नुकसान आपका जो है बीएसपी हो जाता है सीधा। कांग्रेस 2 सीट अभी मिली है, और 7 सीट थी पिछले, तो 5 सीट का नुकसान। 5 सीट का नुकसान जो है। अन्य को 2 सीट मिली है, जो 1 सीट का नुकसान है, तो 3 सीट पिछली मिली थी। बिल्कुल, लास्ट ईयर जो है, और पिछली बार 3 सीट का ही मतलब इनका था, इस पर 1 सीट का ही नुकसान हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के अलावा बीजेपी ने जो सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है यूपी में। बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया, और 24 के लिए भी जो है जमीन तैयार कर दी है। तो लोग खुश हैं, तभी आप कह रहे थे वोट मिला उनको। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले 40 साल में कोई भी जो पार्टी है वो लगातार नहीं आई यूपी में। जैसे होता क्या था कि 5 साल एक सरकार, अगले 5 साल दूसरी सरकार। बीजेपी ने इस बार फिर से ये सरकार बन के आई है, और तो ये एक आप कामयाबी समझो। नहीं तो हमेशा 5-5 साल बाद बदल के सरकार देता है यूपी की जो जनता है, लेकिन इस बार योगी जी की जो सरकार है दूसरे से आ गई है। हाँ, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मुख्यमंत्री थे, इस कारण से उनको सबों ने बहुत पसंद किया, और बहुत पसंद करते हैं उत्तर प्रदेश की जो है जनता। इस कारण से जो है ये रिजल्ट आए हैं। हम दर्शकों से बोलना चाहेंगे कि आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। तो आप क्या आकलन करते हैं जो रिजल्ट आपको बताए जा रहे हैं, तो वो आप अपने राय रख सकते हैं। अभी दिनेश जी मेरे ख्याल से शायद कुछ पूछ दिनेश जी का तो दिनेश जी इनका सवाल था कि इज देयर एनी चांस विल बी आई मीन राघव चड्ढा विल नेक्स्ट सीएम फॉर पंजाब आफ्टर, ये कह रहे हैं कि 5 साल की सरकार होती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि राघव चड्ढा 1 साल के बाद भगवत मान को हटा दिया जाए और राघव चड्ढा को सीएम बना दिया जाए? तो पार्टी ऐसा कर सकती, पार्टी हाथ में तो पार्टी खैर होता ही है जो कोई भी पार्टी हो, लेकिन क्या पार्टी ऐसा कर सकती है, करेगी? देखिए, केंद्र में सरकार केजरीवाल जी की है, मतलब दिल्ली में आप कह रहे हैं, दिल्ली में बिल्कुल। तो पंजाब में हो गई, पंजाब में भी वो हो गए, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि राघव चड्ढा भी कह रहे हैं कि 1.5 साल से काफी काम करा भी है उन्होंने पंजाब में। जी हाँ, पुराने संबंध है, और कहीं ना कहीं चाहते तो हैं। अब ये हो सकता है जैसा वो सोच रहे हैं हमारे दिनेश जी,
तो उनके मन में अगर विचार आया है तो किसी वजह से आया होगा, तो इसीलिए वो संभव भी है, हो सकता है। तो दिनेश जी, जो आपका सवाल है, तो शर्मा जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब वो तो हाईकमान के हाथ में है, अगर केजरीवाल जी उनकी टीम चाहेगी तो कभी भी बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सीए हैं, समझदार हैं चड्डा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उनके यहाँ पर जल बोर्ड में कार्य भी उनका देखा है उन्होंने, दिल्ली में जुड़े हुए हैं साथ में। जुड़े और मैं कहूँगी जो टॉप, आप समझिए जो टॉप 5 के नेता है उनमें से राघव चड्डा आते हैं आम आदमी पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है कि उनको बना दिया जाए, हो सकता है, बिल्कुल टॉप 5 में है वो। तो इस संभावना इसको नकारा नहीं जा सकता, इस बात नकारा नहीं जा सकता। मतलब एक तरह से वहाँ पर चंडीगढ़, वो पंजाब में भी, चंडीगढ़ में भी उन्होंने ही सारा जो है जितना भी कन्वेंसिंग से लेके सारा कारोबार उन्हीं के हाथ में था। एक तरह से जो है हो सकता है कि ये भी जो है एक वर्किंग कमेटी के खास मेंबर रहेंगे वहाँ। बिल्कुल। तो अब हमने बात करी यूपी में, तो यूपी में योगी की सरकार बन गई है फिर से, ये आपने कंफर्म कर दिया जी। अब आगे चलते हैं दूसरे चुनाव, दूसरा राज्य आप उनसे बात करेंगे। उसके बाद में हम आते हैं उत्तराखंड की तरफ, उत्तराखंड जिसके ऊपर जो है काफी लोगों का शक था, सवाल भी आपके पास आए थे कुछ कि भाई उत्तराखंड में तो हाँ, जो तो है कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस। हाँ, तो वो ये कह रहे थे कि पिछले 5 साल में भाजपा ने वहाँ 3 सीएम बदले हैं उत्तराखंड में। जी हाँ, जी। तो क्या पार्टी की जो इंटरनल इशू थे या कलह आप कह लीजिए, वो पार्टी को ले डूबेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो है देखिए, अब जो है जो चेहरा जो है, लोग वोट देते हैं मोदी जी को, तो मोदी जी जो है हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ही नंबर 1 है रैंकिंग में भी, हर मामले में। तो इसीलिए वोट जो है जितनी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, वो वोट मोदी जी को मिले हैं। तो जो आपकी जो टीम के सदस्य हैं, आपके जो मित्रगण हैं जो भारत से बाहर रहते हैं, हाँ, वो उनकी क्या राय रहती है इनके? वो लंदन से अभी जो है रहते हैं बुंदेलखंड की, और हमारे साथ पढ़ते थे संजय पैम्पी। तो उनका क्या राय है, क्या कहना है इस तो रिजल्ट के बारे में? उनको जब ये रिजल्ट हमारा और हमारी जो उन्होंने वो देखी, ऑनलाइन देखा हमको, तो बहुत ही प्रसन्न हुए। अभी भी जस्ट उनका जो है आधे घंटे पहले कॉल आया, वो बोलते कि ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि हम अपने मोहल्ले में लड़के होकर के भी और इंजीनियरिंग कर रहे थे, उस दौरान हम अपनी गली में जो है फ्रीली घूम नहीं सकते थे, बिकॉज ऑफ वहाँ तो लूट मची हुई थी, और कब कोई हमको कट्टा मार दे, गोली मार दे, ये पोजीशन थी। आज हमको इतनी खुशी है कि कम से कम वहाँ पर ये गुंडे बदमाश होते तो मुक्ति। तो ये सरकार किसकी थी उस टाइम, सपा की थी या सपा की सरकार, समाजवादी पार्टी की? उसी दौरान की बात वो कर रहे हैं। तो वो अपने आप ये कह रहे हैं कि अपने घर में जब पूछते होंगे तो लोग अच्छा फीडबैक देते हैं कि बेसुरक्षा है। बहुत ही मतलब वो अपने आप को अपने कहते हैं कि हमारा मोहल्ला सुरक्षित हो गया, जबकि वो अब इस समय नहीं लंदन में सेटल हो गए हैं। लेकिन बातचीत होती होगी अपने जो रिश्तेदारों से। वो तो जो है अल्टरनेटिव पे मेरे को कॉल करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक रीजन रहा, सुरक्षा जो बहुत बड़ा मुद्दा है, और महिलाओं की सुरक्षा भी एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा और डेवलपमेंट, जो कि अभी जो है उनकी विजिट हुई थी, आए थे बुंदेलखंड, तो देख करके उनको जो है काफी इंप्रूवमेंट्स नजर आए। तो उस हिसाब से बोला कि अब लगता है कि आने वाले 5 साल में योगी जी जो है बुंदेलखंड को जो है एक अच्छा राज्य बना देंगे, और वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो भी मेरे ख्याल से कई और आने का प्रोग्राम ऐसा लगता है कि होगा। उन्होंने भी सर्वे किया था वहाँ खुद ही। तो शर्मा जी, उन्होंने फिर हमारा चैनल देखा और उन्होंने तो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छा निष्पक्ष हम रिजल्ट दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई विदाउट एनी एडिटिंग, वो बहुत हमसे लाइव है ये सर, आपको ना कोई इसमें एडिट कर रहे हैं हम। जो भी आपके सवाल, सीधे जो आपके सवाल आएंगे हम सीधे आपके सवालों का जवाब देंगे, और जो भी जो रिजल्ट है हम ये नहीं कि किसी एक पार्टी को फेवर करना है, जो भी जनता ने राय दी है वो आपके सामने रख रहे हैं सीधे जो रिजल्ट है। अब ये रुझान नहीं है, ये एग्जिट पोल नहीं है, ना ये ओपिनियन पोल है, ये सीधा रिजल्ट है, रिजल्ट आपको सुना रहे हैं। जी हाँ। तो उत्तराखंड के एक बार स्कोर आप बताइए शर्मा जी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और जबकि जो है देखा जाए तो 48% कुल मिलाकर के आपकी 70 सीट थी। 70 सीट में से आपका जो है 48 सीट पर जो है अपना इन्होंने जीत हासिल की है अभी तक। 48 अभी तक इतनी हासिल कर तो -9 आए हैं, यानी कि 57 सीट थी पहले बीजेपी के पास, तो सीट कम हुई है। लेकिन जो जादुई आंकड़ा था 36 का था, 70 में से तो 36 से 48 है, मतलब ये 12 सीट आ गया। वोट परसेंटेज भी इनका काफी हर जगह बढ़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि परसेंटेज भी काफी हाई। बीजेपी क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता तो पार्टी। इससे जो टक्कर थी कल, जो आपने तो कह दिया था कि कल आप बता रहे थे कि चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार आ रही है, तो हमने यही कहा था कि 40+ आएंगी। हाँ, क्योंकि जो और हमने जो सर्वे देखे थे, मैंने रात को जो एग्जिट पोल भी बताया सभी जो और चैनलों का, हमारा चैनल नहीं करा था, वो चैनलों का
सभी वहां कांटे की टक्कर बता रहे थे। तो कोई कह रहा था कि बीजेपी को 30, 32, कोई 28, कोई 35 ऐसे दे रहे थे, 40 ऊपर कोई भी नहीं दे रहा था। जी जी जी। हाँ, तो लेकिन आपने बताया था कि सरकार वहां आ रही है और अब सरकार आ रही है 48, आप कह रहे हैं 48 स्कोर हो चुका है। हाँ 48 है। और जो कांग्रेस जो है काफी पीछे रह गई है, 18 अभी बताया था 18 आपने। पे है वो। तो 18, तो ये +7 है, मतलब पहले के मुकाबले सीट बढ़ी है, लेकिन वो बात मतलब टक्कर नहीं हो पाएगी 48 और 18 में। नहीं, फाइट तो नहीं, वन साइड लगता है ये, एक साइड का ही मतलब जो है। और आम आदमी पार्टी ने भी बहुत मेहनत करी, उत्तराखंड में तो कोशिश करी। उत्तराखंड मुख्यमंत्री साहब जो दिल्ली के वो भी गए थे, उन्होंने वो जनरल साहब जो उनको भी उतारा था, बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि साहब से भी है, युवाओं के चहेते हैं कोटियार जी। तो कोटियार लेकिन वो सीट नहीं, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। आम आदमी पार्टी वहां नहीं कमा बदकिस्मती से वो अपनी सीट ही नहीं बचा पाए, और रिजल्ट उधर पे जो है डबल 2-0 का रहा जिस हिसाब से। तो अन्य आप कह रहे हैं अन्य को 4 मिली है, तो मतलब जो +2 पे है, अन्य जो है 4 मिली उनको। बिल्कुल। +2, पहले 2 मिली थी, इस बार 4 हो गई है। इस बार 2 आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला। आम आदमी पार्टी का खाता निकला, 0 पर है वो वहां पर। तो इसमें एक चीज और मैं आपको पूछना चाहूंगा शर्मा जी, इसमें जो कांग्रेस का मुख्य चेहरा था हरीश रावत, तो पुराने नेता है कांग्रेस के, कई साल से पार्टी के साथ है, वो भी अपना चुनाव हार गए, हरीश रावत। क्योंकि इससे पहले, चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था कांग्रेस पार्टी, लेकिन पार्टी ने उनको मनाया कि भाई रोक के रखा, क्योंकि उनको पता था कि भाई पार्टी अगर यहाँ जीत सकती है तो हरीश रावत जी की वजह से जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस नहीं जीत पाई और हरीश रावत की खुद हार हुई है। जी हाँ, अच्छे उनके जो है जो मिनिस्टर थे, अच्छी पोजीशन के पुराने वर्षों से जो है उन तक को हार मिली है वहां पर। तो इसमें शर्मा जी मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बीजेपी को भी झटका लगा है कि जो धामी है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी अपनी सीट पर आ हुई है। हाँ, वो भी अपनी सीट जो है बचा नहीं सके, क्योंकि मतलब जो है देखिए, नया चेहरा होता है तो नया चेहरा जो है जल्दी इतना जो है अपनी जगह नहीं बना पाता है। हाँ, इस कारण से ये फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल। तो आपकी बात से सहमत हो शर्मा जी। तो और सवाल आ रहे हैं, अमित बंसल जी के भी सवाल आ रहे हैं। जी हाँ। तो सवाल बहुत सारे हैं, और शर्मा जी, अमित बंसल जी कह रहे हैं कि 1 CM and 1 डिप्टी CM लॉस्ट द इलेक्शन। मतलब एक सीएम मतलब धामी की बात कर रही हैं, और एक डिप्टी सीएम ये मौर्य जी की बात, केशव प्रसाद मौर्य, जो यूपी के जो। लेकिन मौर्य जी ने तो मेरे ख्याल से उनकी तो जीत हासिल हो जानी चाहिए, तो आगे नहीं, तो बाद में जब जो पहले प्लस में चल रहे थे, लेकिन बाद में उनकी वो हार गए हैं डिप्टी सीएम यूपी से, उनकी हार हुई है। तो सर ये कह रहे हैं बंसल जी, तो कह रहे हैं विल दे स्टिल बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के पार्ट रहेंगे उस पद पे। तो आपके हिसाब से क्या, जो सीएम और डिप्टी सीएम है, अगर वो हार जाते हैं तो वो पद पे रहेंगे, ये गवर्नमेंट का एक हिस्सा रहेंगे, या उनको जैसे स्टेट को छोड़ के सेंटर में जिम्मेदारी दे दी जाएगी? देखिए, बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही अच्छे नेता हैं मौर्य जी, जिन्होंने कि जो है अभी तक वो उनका चेहरे पे ही मतलब जो है उनकी टीम ने पूरा काम किया है। और मैं आपको बता दूं शर्मा जी, जो 2017 का जो चुनाव था, जब योगी जी को सीएम बनाया गया था, उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य इनका नाम आ रहा था कि इनको पार्टी सीएम बना सकती है। हाँ, तो सीएम नहीं बनाया, लेकिन डिप्टी सीएम बनाया। लेकिन आज अब वो अपना चुनाव हार गए हैं, और ऐसे धामिया भी जो सीएम थे वो अपने हार गए। तो ये बस ये सवाल है। तो अब आपको क्या लगता है कि ये वो जो सीएम और डिप्टी सीएम के पद पे इनको फिर से पार्टी देगी, या फिर केंद्र की में भेज देगी? ये पार्टी का डिसीजन होगा, इंटरनल जो मामला है। ये अंतर वो जो है जो पार्टी डिसीजन लेगी, और लगता है कि मतलब वो जो है कहीं के अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि इलेक्शन में मतलब जो पार्टिसिपेट भी नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने जो है विदेश मंत्री भी हमारे। नहीं तो आप, हाँ बिल्कुल, आपका एग्जाम्पल ठीक है। तो ये जो मेहनत आप कहते हैं, मेहनत तो करी है उन्होंने, बिल्कुल बहुत मेहनत की है, और तो पार्टी इनाम तो देगी, मतलब उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी तो स्टेट में थे जो यहाँ पे, अब उनको सेंट्रल में कहीं कुछ जिम्मेदारी महत्वपूर्ण दे देगी। आप ही कह रहे हो वो जो है पार्टी का ही फैसला होता है, उनको क्या करना है वो डिसीजन उनका होता है। हम तो एक वक्ता है, बिल्कुल, और अपनी राय रख सकते हैं सर, निष्पक्ष राय रख सकते हैं रूप में हम जो है आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। हम यही चाहिए कि निष्पक्ष हमें राय चाहिए हमें। और तो दिनेश जी कह रहे हैं, इज देयर एनी चांस पुष्कर सिंह धामी विल बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? इन्होंने भी वो सवाल पूछा है, लूजिंग द सीट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये कहीं ना कहीं उस पे इशारा कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री थी पहले बंगाल में, लेकिन अपना चुनाव हार गई थी,
फिर 6 महीने में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, क्योंकि वो अपने उनको सीट बचाने की जरूरत थी कि अगले फिर से सीएम बनने के लिए। तो बाद में फिर से उपचुनाव हुए तो वो जीत गई फिर से वहां पे। लेकिन वैसे आपको बताऊं, मतलब आपकी क्या राय है कि जो एक बार मुख्यमंत्री है और खुद हार जाए तो उसको क्या फिर सीएम बनना चाहिए फिर से? देखिए, क्योंकि ममता बनर्जी थी, बड़ी नेता है, लेकिन अपनी सीटें नहीं बचा पाए। शायद 1,000-1,500 के अंतर से आ रही थी, लेकिन फिर वो फिर से उपचुनाव हुआ, उसमें हमने पूरी जी जान लगाई, उसमें जीत गए, अब वो सीएम है बंगाल की। तो अब देखिए, उन्होंने अपना फार्मूला जो भी अपनाया ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़्यादातर वो सीधे रास्ते पे चलना ज़्यादा पसंद करती है, ये हमने देखा है। और ज़्यादा वो उनका जो है आंतरिक मामला है, और वो जो है खुद ही डिसाइड करेंगे आगे कि भाई क्या करना चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक बात आपकी। उसमें कोई हमारी टिप्पणी नहीं दे सकते उस पर। ठीक है जी, ठीक, बिल्कुल ठीक है। और तो ये था, तो आपने क्या बताया कि जो हमने उत्तराखंड में आपने बता दिया, बीजेपी 48, 70 में से कांग्रेस 18, अन्य 4, आम आदमी पार्टी 0। हाँ, वो 0 पर रही। बदकिस्मती से उनको जो है मेरे ख्याल से उम्मीद थी कि एक सीट मतलब जो है मिलनी थी, लेकिन वो भी हार गए उनके जो एक अच्छे सीएम कैंडिडेट थे। और अगर हम फिर अगले राज्य आप कौन सा बताएंगे आप? इसके बाद में आते हैं जो हमारे मणिपुर ले लो आप, जिसमें कि पूर्ण रूप से मतलब जो है आपका पूर्ण बहुमत से वहाँ भी सरकार बन रही है। और वहाँ पर कुल मिलाकर के 60 सीटें हैं। 60 सीट में से 32 सीट तो जो है भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो इसमें तो कोई कौन सा राज्य आपने मणिपुर का आपने बताया? हाँ, मणिपुर का। तो इसमें तो वैसे ही मतलब जो है 60 में से 32 सीटें इनके पास आ गई हैं। मणिपुर में आपने बताया मणिपुर का जो रिजल्ट रहा है, तो कितनी सीट मिली आपको, कितने वहाँ पे बताया? 32 सीट है। जी हाँ। तो उसमें टोटल सीट कितनी है वहाँ पे? 60 सीट है। जी हाँ। तो सरकार वहाँ बन गई मणिपुर में। सरकार वहाँ बन गई उसमें। और उसमें किसको कितनी सीट मिली है? कांग्रेस ने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, सिर्फ 5 सीटों पर ही उनका जो है सिमट के रह गया है। हाँ जी हाँ। 5 सीट कांग्रेस पार्टी की। हाँ, उसी में संतुष्टि। तो और अदर्स को और अन्य को कितनी मिली है? अन्य को जो है 23 सीटें, जैसा कि बोला था कि इसमें जो है अच्छा परफॉर्म करेगी। अन्य जो है जो कि भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत सपोर्टिंग पार्टी है ना। तो वो आप कह सकते हैं बाद में मिल भी सकती हैं भारतीय बीजेपी से वहाँ पे, और नहीं तो अगर नहीं भी मिलेंगी तो सरकार तो बन चुकी है। नहीं तो सरकार तो पूर्ण बहुमत उनका खुद ही उनको हो गया, 60 में से 32 सीट आई गई हैं। तो अन्य की जरूरत नहीं है उनको, लेकिन वो जो है उनको उनके साथ मिलकर के हो सकता है कि जो है और वहाँ पर अच्छा काम कर सकें। ठीक है, और सुंदर राज्य बना सकें। सहयोग, क्योंकि सहयोग के बिना कोई काम होता नहीं है। पार्टी चाहे अपोजिशन में अगर वो भी काम करे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं देश के हित में। तो मणिपुर में भी कंफर्म है बीजेपी की सरकार है? जी हाँ। ठीक है जी। अब अगला राज्य बताइए। इसके बाद में गोवा है। तो गोवा में टोटल 40 सीट है। 40 में से 20 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई हैं। 40 में से 20 आप कह रहे हैं मिल चुकी है इनको। और अन्य को 4 मिली हैं इसमें। अन्य को तो इसमें जो बीजेपी में 20 आप कह रहे हैं तो प्लस 7 है। 13 सीट्स पहले थी पिछली बारी जो इलेक्शन थे। जी हाँ, 7 इस बार हाँ मिल चुकी है। जी हाँ। कांग्रेस को आपने कितना बताया? इसमें कांग्रेस में 12 सीट है। तो -8, 12 पे संतोष करना पड़ा। हाँ, तो उनको 20 सीट थी तो 8 नीचे आ गया इस बार। बिल्कुल 8 नीचे आ गए। ठीक है सर। तो टीएमसी प्लस को 2 सीट आप बता रहे हैं? हाँ, 4 सीट इनकी थी पहले। हाँ, तो 2 सीट माइनस हो गई इनकी, 2 सीट ही इनको मिली। 2 सीट, हाँ 3 थी पहले, 3 थी, 1 माइनस हो गई सर, 2 रह गए हैं। जी हाँ। और अन्य को 4 है। आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है यहाँ पे 2 सीट खाता खोला, 2 सीटें उनको मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी के नेता थे वो कह रहे थे हमें सरकार बनाएंगे, गोवा में एक ईमानदार सरकार देंगे। हाँ, उनका जो है तो 21 पर सीट चाहिए सर, आई 2 सीटें। हाँ, तो आई है। तो मेहनत में थोड़ी कमी रही, इसीलिए अब 2 के बाद 1 और लगना है। वो हो सकता है कि 24 में ट्राई करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। 5 साल के बाद में हो सकता है कि डबल डिजिट में आए या फिर सरकार ही बना सकते हैं। वो चंडीगढ़ पंजाब में जो परफॉर्मेंस होगी उस बेस पर ही मतलब जो है गोवा में उनको मौका मिलेगा। ठीक। तो अब जो दिल्ली का मॉडल था वो पंजाब में जैसे था, अब दिल्ली और पंजाब दोनों का मॉडल पूरे देश में आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी प्रयास करेगी लेकर के आना चाहेंगे। ठीक है जी, ठीक है।
नहीं, हमारी शुभकामनाएं हैं पूरी पार्टी के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अच्छा कार्य करे और भी जीते। तो और आपने बताया गोवा में, लेकिन गोवा में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार मतलब नई बात बन पाई नहीं, इस बार तो सिर्फ जो है, क्योंकि 21 सीट चाहिए थी, 2 सीट है। चारों राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से और बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन ये कि दिल्ली और पंजाब के अलावा दूसरे किसी राज्य में खाता खुल गया पार्टी का, 2 सीट इसलिए आगे। तो ठीक है जी। तो गोवा में आपने बता दिया कांग्रेस बीजेपी 20 पे है, तो बीजेपी को 1 सीट और चाहिए। तो ये अन्य जो 4 है ये कांग्रेस के भी नेता हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कांग्रेस बीजेपी को 13 सीट थी, तो 7-8 नेता कांग्रेस और अदर्स के मिलके सरकार बनाने थे। तो अब तो 1 ही सीट चाहिए, तो सरकार बनी गई, आप ये समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जो है कोई नहीं है उसके लिए, जो है सरकार तो बनी हुई है उनकी। तो ये गोवा का हो गया। तो अभी तक आपने बताया यूपी में योगी जी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार आ गई है, मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, गोवा में भी बीजेपी की सरकार है। जी हाँ। ठीक है जी। अब अंतिम बचा पंजाब। तो शर्मा जी, पंजाब के बारे में क्या कहेंगे? पंजाब में जो है 117 सीट में से और आम आदमी पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की है वहाँ। तारीफ के काबिल है, बहुत तारीफ के काबिल है। और जिनको लोग नहीं जानते थे वो भी जीते वहाँ। मतलब बिना काम किए जीत मिली है वहाँ। सोच लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब जो है उनके जो है वो कैंडिडेट थे। नहीं, तो उसमें शर्मा जी कई लोग ये कह रहे थे, कई उनको लोगों को जैसे अकाली और कांग्रेस के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए था, तो उसमें उसका बेनिफिट उसने सोचा कि भाई चांस क्यों ना ये उसका पूरा फायदा उसका मिला है। तो इसमें हमारे दिनेश बंसल जी पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का झाड़ू सिर्फ पंजाब में ही क्यों चला, व्हाई नॉट इन अदर स्टेट्स? कोशिश तो यूपी में भी करी थी और गोवा में भी करी थी, उत्तराखंड में भी करी थी आम आदमी पार्टी ने, लेकिन झाड़ू सिर्फ पंजाब में ही क्यों चला? राघव चड्ढा जी ने जो है आपको जो है पूरी जमीन वहां तैयार की और इनकी पूरी टीम जो है कई महीनों तक, और पहले भी इनके पास अच्छा स्कोर था, कम स्कोर नहीं था, एक अच्छी बड़ी पार्टी थी। राघव चड्ढा जी जैसे बता रहे थे, वो अपोजिशन में जरूर थे लेकिन पार्टी तो बड़ी थी ना। हाँ, तो ये 20 सीट करीब इनके पास थी पहले। जी हाँ। हाँ, तो वो कहते हैं 1.5 साल से वो वहीं थे और पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी थी। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए दिनेश जी ने जब पहले पूछा था वो ये कह रहे थे कि भाई क्या 1 साल के बाद भगवंत मान को हटा के चड्ढा को लाया जा सकता है, आगे चड्ढा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो इसी में वो कह रहे हैं तो कि भाई झाड़ू सिर्फ पंजाब में ही चली और राज्य में नहीं चली। ये एक नहीं दिनेश जी, आपको जो है ये फायदा भी, ये तो खैर आपका जो है आपने सोचा, और हो सकता है कि अगर ऐसा होगा तो हम भी जो है आपकी तरह सोचेंगे फिर, लेकिन साथ में एक फायदा जरूर होगा आपको। अब आपको जो है, क्योंकि सरकार हमारी आम आदमी पार्टी की वहां बन गई है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी सरकार, तो दिल्ली में भी है और पंजाब में भी हो गई। अब कम से कम एक फायदा हुआ आपको, पराली का धुआं दिल्ली नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा फायदा है। क्योंकि उनकी बहुत अच्छा एक जो है कोई केमिकल उन्होंने वहां पर छिड़कवाया था, जिससे वो एक कंपोस्ट खाद बन जाती है और उसको जलाना नहीं पड़ता। तो वो एक हाँ, तो ये पार्टी को फायदा होगा। ये आपके लिए बहुत, आपको जो है आपके लंग्स जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे अब, और साथ भरपूर आपको एक ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। कहने का मतलब ये तो नहीं, पर हमारा ही तो होगा। तो शर्मा जी, तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगते थे कि केजरीवाल जी जब कहते थे कि भाई जो पराली का जो धुआं है हरियाणा और उससे आगे पहले पंजाब से आता है आगे, तो अब इस बार कह रहे हैं कि अब पराली का धुआं तो नहीं आएगा। पराली का धुआं नहीं आएगा। दूसरी बात पानी, और अगर आएगा तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा सरकार, और पानी भी भरपूर मिलेगा, पानी भी कोई नहीं रोकेगा पानी के लिए। जी हाँ, ये शिकायत खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है जी। पानी हम तो बिल्कुल, तो अब तो शर्मा जी चाहते हैं सारी शिकायतें खत्म हो जाए, दिल्ली की भी और पंजाब की भी, पूरे देश में ज्यादा शिकायतें खत्म हो जाए सर। तो इसमें बंसल जी वाले कह रहे हैं कि क्या फ्यूचर में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करेगी? कि कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का अब नहीं रहा जो नेशनल पार्टी का होना चाहिए वैसे, तो अब क्या एक ऑल्टरनेटिव तैयार हो रहा है कांग्रेस के बदले? तो बीजेपी को जो विपक्ष जो मजबूत नहीं था, आप भी कह सकते हैं, तो कांग्रेस की जगह क्या आम आदमी पार्टी विपक्ष बन सकती है? अभी तो नहीं, अगले 5 साल में ये कह सकते हैं कि विपक्षी जो है या तो मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं सत्ता में जो है भारतीय जनता पार्टी ही उम्मीद करेगी मेरी बात नहीं, लेकिन मैं कई जो आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है या कार्यकर्ता है उनसे मैं जब बात करता हूँ तो वो ये कह रहे हैं, सब एक बात तो सब कॉमन कहते हैं कि 2024 में मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ बदलाव की एक जो झाड़ू चलने वाली है, और इस बार तो
पार्टी कहीं ना कहीं क्योंकि जो है आजकल जो है देखते हैं 5 साल का कार्य देख करके उसी आधार पर जो है वोट दिए जाते हैं, ना कि मतलब ये जो है। लेकिन हाँ, फिर भी यहाँ पर जो है दिल्ली में जो है दिल्ली वासियों ने बहुत संतोष करके और अच्छा अभी तक उनको जो है करने का मौका दे रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से दिल्ली को जो है जगह जगह पूरा बहुत बड़ा काम चल रहा है। आप देखिए अब यहाँ से जो है मतलब आप जहाँ भी चले जाइए तो सीवर लाइन से लेके सब कुछ काम चल ही रहा है, ठीक है ना। दुखारी है, जोरों पे है, और अन्य राज्यों पे भी सरकार पूरी तैयारी में है। शुभकामनाएं है हमारी सरकार के साथ। आम आदमी पार्टी जहाँ अपने आप मेहनत कीजिए और अपनी पार्टी जहाँ जाती है, शुभकामनाएं। हम तो विश्लेषण करेंगे शर्मा जी, और एक अच्छी नेशनल पार्टी बनेगी। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल आने वाले समय। हाँ, तो तारीफ कर वही है आम आदमी पार्टी को, और अच्छा है जहाँ भी जीत रहा है उसकी तारीफ तो सर अच्छी बात है जी। हम बिल्कुल जो अच्छा काम कर रहा है, जो जीत रहा है, जो अब जनता ने आपको चुन के भेजा है, लेकिन अब आपको खरा उतरना है उनकी उम्मीदों के ऊपर। बिल्कुल उनकी उम्मीद पे ही मतलब खरा उतरेंगे, तभी जाकर के आगे सर्वाइव कर पाएंगे। जनता ही ऑक्सीजन सिलेंडर है, समझ लीजिए। तो समझ दिनेश भाई कह रहे हैं कि सर बीच में हरियाणा भी तो पड़ जाता है, पराली का जो आप कह रही है, अगर पंजाब का इश्यू सॉर्ट आउट हो गया कि वहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ पे भी बीच में आ गया हरियाणा, वहां बीजेपी की सरकार है, तो उसका परेशानी नहीं आएगी क्या पराली के तो जो आपका इशू है उस पर? वहां पर भी आम आदमी पार्टी बड़ी कोशिश कर रही है हरियाणा में भी। हाँ, कि मतलब जो है वहां पर भी अगर ऐसा हो गया तो पराली बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। पर उसमें मेरे ख्याल से भी सितंबर में भी चुनाव है विधानसभा के, वहां शर्मा जी। हाँ। तो उसमें क्या पार्टी इतनी मजबूत है कि हरियाणा में भी जीत के आ सकती है? बाकी जनता के हाथ में चाबी है, जनता तो जो जनता जनार्दन है। हाँ, जनता को जो है आप आंक नहीं सकते, कोई आकलन नहीं कर सकते कि वहां पर अगर आप हरियाणा में रहेंगे तभी जाके कुछ समय बाद आपको पता लगेगा वहां की स्थिति क्या है, ठीक है ना। वैसे तो मतलब जो है गवर्नमेंट ने काफी कुछ चेंजेस किए हैं। मिस्टर खट्टर हमारे वहां पर जो है चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने जो है काफी अभी तक तो अच्छा ही किया है। जैसा कि वहाँ के गुड़गांव के लोग बताते हैं जो यहाँ पर एमएनसीज में जॉब करते हैं। गुड़गांव में काफी स्टेट से लोग आते हैं, अलग अलग शहरों स्टेट से आते हैं। उस हिसाब से तो मतलब जो है गुड़गांव को काफी डेवलप किया हुआ पहले से भी था और अब और अच्छा कर दिया गया। देखिए आगे क्या होता है, ये कुछ कह नहीं सकते। तो एक बार आप स्कोर बताएंगे, पंजाब में स्कोर क्या रहा है? पंजाब आम आदमी पार्टी ने आप कह रहे हैं कि सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है पंजाब में। बिल्कुल पंजाब में सभी का सुपड़ा साफ कर दिया। 117 सीट में से 92 सीट जो है आम आदमी पार्टी ने जो है हासिल की है, और एक काबिल तारीफ है सर। अगर 117 में से, और जैसे दिल्ली में 70 में से 62 सीट आई थी, 67 आई थी एक बार पहली बार जब वो हुए थे, तो अब 117 में से 92 सीट आ गई पार्टी। हाँ, और जिनकी सरकार थी उनको सिर्फ मात्र जो है 18 सीट मिली है। कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो कांग्रेस में ऐसी क्या कमी रही शर्मा जी? क्योंकि आप बीजेपी की तो वहां पहले भी सरकार में पकड़, वहां जो जमीनी अगर आपको देखेंगे तो बीजेपी वहां मजबूत नहीं है। आप देखेंगे बिल्कुल। तो बीजेपी के कितना वोट मिल रहा है, कितना टिकट? बीजेपी को तो सिर्फ मात्र 2 सीट का, 2 सीट है उसमें, 2 सीट का ही लाभ होगा। हाँ, तो बीजेपी का तो वहां से आप हटाई दीजिए क्योंकि पार्टी वहां स्ट्रॉन्ग नहीं है। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस की 10 साल से सरकार थी वहां पे, 10 साल से। हाँ, तो कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि ये जो झगड़ा हुआ इंटरनल जो हुआ आपसी, जो कैप्टन अमरिंदर थे वो उन्होंने अलग पार्टी बना ली, आज वो भी हार चुके हैं। वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। नहीं, वो सीट तो नहीं बचा पाए, पर जब ये मुख्यमंत्री थे शर्मा जी, तो लोग तो उस टाइम तो लेकिन अमरिंदर जी की पार्टी को 4 सीट प्राप्त हुई है। अमरिंदर जी की जो पार्टी इन्होंने जो करी थी उसमें। नहीं तो अब ये बताइए, अगर वो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री थे जब ये, तो उस टाइम सिद्धू की एंट्री होती है कांग्रेस पार्टी में, सिद्धू और अमरिंदर के बीच में नहीं बनती, तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली हाईकमान के आगे शिकायत लगाने आते थे सिद्धू। तो कहीं ना कहीं सिद्धू चाहते थे कि मुझे सीएम का दावेदार बोला जाए, मेरे को बनाया जाए। तो अब जो भी रहा, पार्टी ने अमरिंदर को पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया गया, अमरिंदर ने पार्टी छोड़ दी। सिद्धू को लगा कि शायद मैं सीएम बनाऊंगा, लेकिन पार्टी ने चन्नी जी को बना दिया। और अब ये उम्मीद थी कि ये सिर्फ 3 महीने का सीएम होगा चन्नी, तो सिद्धू को लगा कि 3 महीने के लिए होगा, जो पर अगला जो प्रोजेक्ट करेंगे वो मुझे करेंगे। पार्टी ने वो भी प्रोजेक्ट नहीं करा। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पार्टी में जो इंटरनल जो कलह थी, ये ले डूबी पार्टी को। अगर ये तीनों पार्टी के लिए काम करते, एकजुट होकर काम करते, तो कांग्रेस की सरकार आनी थी पंजाब में, ऐसे लोग कहते हैं। ना बिल्कुल, और क्या ट्यूनिंग नहीं आपस में होती है। तो कह रहे कि पार्टी अभी कह रहे कि गृह कलेश के कारण ये सब कुछ हुआ है। तो टीम बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो चन्नी, तो आप वो चन्नी जी तो पर दोनों सीट अपनी गंवा चुके हैं। हाँ, दोनों सीट गंवा चुके हैं, और सिद्धू जी भी मेरे ख्याल से 3-4 पायदान पे आए हैं। तो सिद्धू तो कह रहे थे मेरा तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो तीसरे बार पे आए हैं वो, इसीलिए आए हैं। तो
आम आदमी पार्टी ने सूपड़ा साफ कर दिया है सभी पार्टी का। जी। पंजाब की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए बहुत गहरा झटका है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी सर यहाँ पे, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में है, यहाँ है, और उत्तरांचल में है, 2-3 जो जगह है, लेकिन अब पंजाब से कांग्रेस का, लेकिन लगता नहीं था कि कांग्रेस की विदाई इस तरह से इस तरह होगी। जी हाँ, क्योंकि जो बिल्कुल ही ये तो वन साइडेड बात होगी सर। अगर 92 सीट मिल रही हैं 117 में से, वन साइड ये मैं पूरा 100% मतलब जो है 92 117 में से 92 सीट लाना, ये बहुत ताजुब की है, बहुत हम तो कहेंगे, तारीफ करेंगे आम आदमी पार्टी की और मुबारकबाद देंगे केजरीवाल जी को कि आपने जो है, आपकी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल। तो हम तो उसके लिए, आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी। तो इसमें शर्मा जी, तो कई लोग यही पूछ रहे हैं कि अब जो क्या, अगर जैसे मुख्यमंत्री मैंने बताया था आपको, चड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, कहीं ना कहीं जो वीडियो जो लीक हुआ था, कहीं ना कहीं वो मामला आया था सर बीच में, वो तो आया था, कुछ लोग कह रहे हैं फेक वीडियो कुछ नहीं है, तो उसमें ये बात हुई थी कि जो ये दामाद बन सकते हैं केजरीवाल जी के, तो कहीं वो एंकर भी हो सकता है, या वो सिर्फ अटकलें थी, कुछ ऐसा है ये क्योंकि इनके लायक है ये, जो आप बता रहा हूँ आपको, जो चड्डा जी है, सीए है, यंग है, स्मार्ट है, और अच्छा नेतृत्व करते हैं, और पंजाब को जीत दिला दिए, तो हो सकता है कि ये बात भी हो सकती है। ये लाइट मैं वैसे पूछ रहा हूँ आपको कि जैसे ये केजरीवाल जी का आंतरिक मामला है, डिसीजन उनके हाथ में है और वो हमको पता नहीं है। बिल्कुल उसके बारे में हम जानते भी नहीं है, और शायद दिनेश जी को जो है जितना पता है, अब जो भी होगा सामने होगा, वक्त आपके सामने है, हम भी आपके सामने देखेंगे, आप उनकी खुशी में हम भी शामिल हो लेंगे अगर ऐसा होगा तो। बिल्कुल। लेकिन इसमें अभी आप पार्टी को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि भाई दोनों जगह सुपड़ा साफ कर रही है। जहाँ दिल्ली में आई तो दिल्ली में पूरा कंप्लीट सफाई कर दिया, पंजाब में कंप्लीट सफाई कर दिया, तो सभी पार्टियों के लिए अब ये अभी देखिए जहाँ जहाँ ये पार्टी जा रही है आगे और लगी हुई है, तो देखिए सर, देखा जाए तो, और कांग्रेस से तो जो है ये मतलब जो है कांग्रेस रहित करते जा रहे हैं लोग। तो इसको आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है, सबसे क्योंकि अपोजिशन में कांग्रेस थी, कांग्रेस हटती जा रही है, क्योंकि दिल्ली में कहीं ना कहीं कांग्रेस 15 साल से सरकार थी, तो कांग्रेस की हट गई बिल्कुल सरकार। बीजेपी तो दिल्ली में थी नहीं पहले भी, 93 में थी, 98 तक जब रही थी, उसका 15 साल से कांग्रेस की थी। अब वो लगातार जो 3 टर्म से बनता रहे केजरीवाल जी, कांग्रेस साफ कर दी है। अब ऐसे ही पंजाब में देखिए साफ कर दिया, देखिए बिल्कुल। तो अभी आप एक बार फाइनल स्कोर बताइए सर उसका, जो पंजाब का अपने एक बार। पंजाब में तो जो है आपका जो है 117 में से 92 सीट तो जो है हमारे आम आदमी पार्टी ने गेन की है, और कांग्रेस की मात्र 18 सीट है। तो 92 सीट आप कह रहे हैं, तो प्लस 72 सीट, मतलब 20 सीट थी, 20 से 92 पहुंचना सर, तो ये तो बहुत ही एक बड़ा जंप लिया इन्होंने। और बीजेपी मात्र 2 सीट पे, 2 सीट है, तो इनको 1 सीट का नुकसान है, 3 सीट थी पहले उनके पास, ठीक है सर। तो कांग्रेस की 18 सीट आपने बताई, 18 मतलब 59 सीट का नुकसान है। अकाली को भी बड़ा नुकसान हुआ है, उनको मात्र 4 सीटों पे सिमट के रह गए, 4 सीट पे, तो -11 का हुआ है, तो 15 सीट थी उनके पास। बिल्कुल 15। तो अकाली भी नहीं इस जो चुनाव में, क्योंकि अकाली ने बीएसपी के साथ सर गठजोड़ किया था, और अकाली जो ये बादल खुद चुनाव हार गए, ये भी पुराने नेता है, 94 साल की उम्र के हैं, लेकिन अब चुनाव हार गए, तो अब तो हाँ, तो ये अकाली का भी सूपड़ा साफ हो गया, सिर्फ 4 सीट पे रह गई है, अन्य को 1 सीट मिली है सर। बिल्कुल, अन्य को 1 मिली है, और बड़े बड़े दिग्गज आपने देखा, जैसे कि कांग्रेस के जो कितने वर्षों से वहां राज कर रहे थे, किसी को भी मतलब जो है मौका नहीं मिला कि हम जो जीत हासिल कर सके। हाँ बिल्कुल ठीक है सर आपकी बात। हाँ, वहाँ चड्डा जी ने ऐसा जादू चलाया कि सबका सुपड़ा साफ कर दिया। चड्डा जी बिल्कुल मेहनती है, मेहनती हैं, सीए हैं, और कैलकुलेटिव हैं, यंग हैं, और हर मामले में स्ट्रांग हैं, इस कारण से। ठीक है जी। अब मैं आपको जब 1-1.5 साल के बाद फिर से मैं पूछूंगा शर्मा जी आपसे, जो बंसल जी ने सवाल पूछा है ना कि क्या अगर वो सीएम को बनाया जाता है, तो ये अमित बंसल जी जिन्होंने भी सवाल पूछा था, ये दिनेश बंसल जी है। अच्छा, ये दिनेश बंसल जी है। तो इन्होंने ये सवाल पूछा है कि भाई इनको कहीं डाउट है कि भाई 1 साल के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि पार्टी जो भगवंत मान जी हैं, जिनका चेहरा लेके चुनाव लड़े हैं और पार्टी जीती है, उनको कहीं साइडलाइन न कर दिया जाए, और चड्डा जी को बीच में जो मुख्यमंत्री की पद ना सौंप दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इनका आकलन है, बाकी देखते हैं सर जो पार्टी के इंटरनल मामला हो उसमें हो सकता है कांग्रेस की नीति अपना ले, ये भी बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते। तो आप अपने सवाल पूछें, अपने सुझाव आप दें, आपको कौन सी पार्टी लगती है, या कुछ और आपके सवाल है तो आप पूछें, आगे भी हम इसका विश्लेषण करेंगे। और एक बार फिर से आप रिकैप कर दीजिए सर एक बार कि कौन से राज्य में कौन सी सरकार बनने जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर,
और गोवा में जो है भारतीय जनता पार्टी, इन 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत मुबारक हो हमारी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और जितनी पूरी टीम है और जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको, कि बहुत मेहनत से इसी प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, जो कि उन्होंने जो है इतना अच्छा, इतना बड़ा स्कोर, इतना बड़ा जंप लिया। 117 में से 92 सीट हासिल करना, ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिया उन्होंने, ये सोचिए। तो कुछ सवाल सर मेरे पास जो दिन में भी आ रहे थे, जो लोग मुझसे पूछ लेते हैं शर्मा जी, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली वासी हैं वो कुछ लोग वो चिंतित हैं कि सर कह रहे कि हमें तो इग्नोर नहीं कर दिया जाएगा, मतलब कभी, क्योंकि पंजाब एक स्टेट है सर, ये यूनियन टेरिटरी हो गया, छोटा आप भी कहते हैं यूनियन टेरिटरी हो गया, पंजाब तो एक स्टेट है। अब वहां से एमपी भी चुने जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि भाई यहाँ की जो मुख्य कार्यकारिणी है वो पंजाब में वहाँ मुख्य अपना ध्यान लगाए। अब 2 घर हो गए हैं, अब दोनों घर पे कितना ध्यान रख सकते हैं, कैसे रखेंगे, ये उनका अपना जो है आंतरिक मामला है सर। इसमें तो वही डिसाइड करेंगे कैसे दोनों को संतुष्ट रखें। बिल्कुल 2 बेटे हो गए ना उनके अभी समय। नहीं तो इसमें अब ये बंसल जी ने भी काफी सवाल पूछ रहे हैं शर्मा जी, तो बंसल जी कह रहे हैं, दिनेश बंसल जी, मीन्स दैट पंजाब विल गेट द फ्री सर्विसेज लाइक दिल्ली, फ्री सर्विस लाइक पानी बिजली का। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि भाई फ्री सर्विस उसको दे देंगे, लेकिन पंजाब का जो ग्रोथ होगा वो रुक जाएगा। मेरे ख्याल से वहाँ 300 यूनिट का डिक्लेयर किया था, 300 यूनिट्स का, ये सुनने में आया था। तो बराबर जब जो बोला है तो वो तो बराबर करेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी जवान के पक्के इस मामले में, तो उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे। दिल्ली को भी जो है 200 यूनिट का बेनिफिट दिया, और जिनके पास 200, और वहाँ पर भी जो है सब्सिडी जो है 300 यूनिट पे पूरी उनको दी जाएगी। तो ये बंसल जी कह रहे थे फ्री सर्विस वहाँ ले देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रोथ तो नहीं रुक जाएगी। भाई आप फ्री तो दे दो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रोथ होती है कहीं वो तो उस पर फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि अंत में आप अगर फ्री आप कुछ भी देते हैं तो पैसा तो सर जनता का ही होता है। अगर आप चाहे कैसे भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, पैसा सरकार के पास आता कहाँ से? जो रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, जो लोगों की तरफ से जो लोग जो टैक्स भरते हैं या जो अन्य को सामान खरीदते हैं तो उससे जो टैक्स होता है, पेट्रोल लेते हैं, अलग अलग चीजें आप लगा लीजिए, तो कहीं ना कहीं लोगों की जेब से तो आता है। तो कहीं फ्री के चक्कर में कभी ये तो दिक्कत नहीं आएगी, वो तो सरकार को मैनेज करना है। वो पैसा कहाँ से आएगा वो सरकार मैनेज करेगी, टैक्स का वो या जो रेवेन्यू जो है वो तो देनी, जो कमिटमेंट है वो तो पूरा करना पड़ेगा। एक स्पीच सुनी थी मैंने भगवत मान जी की, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि पंजाब को हम जो है नशा मुक्त कर देंगे। तो और वो जो है मतलब मेरे ख्याल से बहुत अच्छा उनकी सोच है। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाए तो समझ लो बहुत से परिवार बच जाएंगे, क्योंकि बहुत ही पीछे जो सुनने में आया जिस हिसाब से। तो शर्मा जी, हमारा चैनल भारतीय भी निष्पक्ष चैनल है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ। दिन में मेरे पास जो कुछ सवाल आ रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि भगवंत मान जी चलो अच्छी बात है, सरकार तो बन रही है और नशा मुक्त कर देंगे, लेकिन पहले नशे का जो मतलब जो ड्रिंकिंग के आरोप भगवंत मान के ऊपर भी लगते आ रहे हैं, तो लोगों का ये डाउट है भाई कहीं मतलब ऐसा तो नहीं कि आप पे अगर आरोप, आप भी से नशा करते थे तो उसमें कहीं अब आप सही में वो कार्य करने वाले हो, या कोई मतलब उसमें दिक्कत तो नहीं हो जाएगी सर? सर प्रोफेसर बनने के लिए कुछ पहले पढ़ना पड़ता है, तब जाके तो क्लास ले पाएंगे वो। ठीक है ना, टीचर बनने के लिए कुछ तो पहले पढ़नी पड़ेगी आपकी वो। बिल्कुल, ये हमारे शर्मा जी की बिल्कुल निष्पक्ष ये राय है, अपनी ये राय अपना है, और जो इन्होंने बात रखी, तो हम तो ये काम करते हैं सर कि पंजाब नशा मुक्त हो जाए। बिल्कुल हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि देश का जो युवा अगर वो नशा नहीं करेगा सर, तभी तो देश के लिए काम करेगा, परिवार बर्बाद होने से बचेंगे। बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। तो ये लाइट अब हम वैसे अब सीरियस हम आपको बात कर रहे हैं कि अगर जो नशा अगर कम होता है सर, ये अब खत्म ही हो जाता है, तो जो युवा है सर वो देश की उन्नति में अपना योगदान देंगे। बिल्कुल। और जो परिवार उजड़ जाते हैं, जो ड्रिंकिंग से आपने देखा है सर, पूरे फैमिली बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल। तो अगर ये काम कर दिया तो बहुत बड़ी बात होगी, सबसे बड़ा काम होगा, सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल। तो इसलिए सर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये करके दिखा दिया तो आपका ये मॉडल आप पूरे जो भारत में आपको यूज कर सकते हैं। और हम ये हमारी पूरी अपील है सर ये तो ना कि अगर ये काम हो जाए नशा मुक्ति का, तो बहुत ही अच्छी बात है सर, कि पंजाब में बहुत ज्यादा नशा होता है और जो युवा है वो इसमें बर्बाद हो रहा है। तो ये काम तो सर प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। बिल्कुल प्रायोरिटी पे। और सबसे बड़ी बात है दिनेश जी, आपको जैसे अब दिनेश जी से ना, तो दिनेश जी ये आपसे कहना है कि आपको अब पानी की कोई कमी नहीं होगी। आपको अभी एक टाइम पानी मिलता होगा शायद, तो 2 टाइम मिला करेगा कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि अब जो है हमारे सीएम हैं, कोई कमी पानी
और ये आपको पॉल्यूशन फ्री एयर मिलेगी आपको। सबसे बड़ी बात ये है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब शर्मा जी देखो, हम तो निष्पक्ष एक चैनल है, तो जो भी कमेंट आएंगे मुझे, मैं तो पढ़ूंगा सर, उसको हम पूछेंगे सर। तो ये अब बंसल जी ने एक और सवाल लिख दिया सर उसमें। अगर कोई और होता शायद, कुछ जो चैनल होगा उसे छुपाना चाहेगा, बताना चाहेगा, लेकिन मैं सीधा पढ़ रहा हूँ सर। इन्होंने क्या लिखा है, ये कह रहे हैं सर वी विल गेट बाय वन और गेट वन ऑल्सो इन पंजाब। तो जो 1+1 की जो स्कीम थी जो शराब में, वो दिल्ली पंजाब में कहीं लागू तो नहीं कर दोगे सर केंद्र साहब के चक्कर में? सर देखो, मैं तो इस चीज को लेता नहीं हूँ, यूज नहीं करता हूँ, तो इसीलिए मेरे को इसका आइडिया नहीं है 1+1 मिलती है यहाँ पर कि नहीं मिली है। लेकिन हाँ ये है कि कहीं पर मतलब जो है कुछ लोग जो है जरूर बोल रहे थे कि कहते सुना कि नहीं तो सर, एक बेटी के साथ एक बेटी फ्री। नहीं तो मुझे भी मेरे दोस्तों ने जो ये बताए थे चीजें, तो मैं आप करते हैं सर, मैं तो ना मैं ड्रिंक करता हूँ ना कुछ, तो उसमें मैं आपको इसी तरह आपको कहना चाहता हूँ कि सर ये जैसा अगर होता है सर, ये बिल्कुल ही गलत है। चाहे कोई भी पार्टी करे सर, ये 1+1 दे रही है, युवाओं का आप सत्यानाश कर रहे हो सर, कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो गलत है, और अगर वहां भी ऐसा होता है तो ये चीज, वहाँ तो नशा मुक्त पंजाब बनाने की बात हुई है, तो शायद वहां पर वहां से नहीं होगा, वहाँ ये सुविधा नहीं दी जाएगी सर। तो दिल्ली में जो ये जो शराब नीति थी और ऐसा, तो मैं इसके सर शुरू से खिलाफ हूँ। और हमें जो अच्छा काम करेंगे सर, मैं आपको अच्छा बताएंगे हम, और जो गलत करेगा मैं गलत बताऊंगा। मैं नहीं चाहूंगा मेरे देश के युवा वो नशे में डूबे, जी हाँ, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, चाहे किसी भी सरकार हो, मैं इसके साथ खिलाफ हूँ। देखिए आज जो है सब पब्लिक जो है, जरा सा पेट्रोल अभी जो महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, तो सब बोलेंगे कि हमारा स्कूटर जो है, हमारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर चल नहीं रहा, इतना महंगाई हो गई। और ये 1000 रुपए लीटर शराब पी लेते हैं, वो महंगाई नजर नहीं आती है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट है सर, इसके अगेंस्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल अगेंस्ट है। और मैं ये कहता हूँ, कोई भी अगर आम आदमी पार्टी का नेता है, अगर वो भी अप्रिशिएट करता है, तो इस चीज के लिए आप अप्रिशिएट ना करें सरकार को। इसमें आपको अपनी पार्टी को बोलना चाहिए कि जो नशे का जो भी कारोबार है वो बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर आप यही नशा मतलब बांटेंगे तो वहां आप कैसे क्या दिक्कत वो करेंगे, वो परेशानी हो जाएगी। तो कहीं भी हो, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, किसी कोई भी राज्य हो, आप ये समझिए सर, नशा कोई भी सरकार कराती है, सिर्फ हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे सर, कोई भी कराती है, वो गलत है सर। रेवेन्यू का फायदा ना देख करके हाँ इन सब चीजों पे कंट्रोल किया जाए सर, तो ताकि हमारे जो युवा है ना सर, वो देश हित के लिए काम। युवा क्या, बहुत से परिवार, उनके छोटे बच्चे जो है वो दूध पीने को नहीं मिलता, शराब पीता है परिवार सर। पूरी एक रिक्शे वाला भी जो है वो भी जो है कमाता है अगर 200 रुपए, तो उसमें 150 रुपए शराब में खर्च करता है, 50 रुपए जाकर के क्या घर पे देगा। तो इससे उनका जो है घर पर कम से बनेगा। बिल्कुल, तो शराब बंदी होनी चाहिए वहाँ, शराब बंद होनी चाहिए। और सर शराब तो कई राज्यों में है सर, शराब बंदी है, गुजरात में, हाँ गुजरात में है, बिहार में है, तो वहाँ बंद होनी चाहिए। तो उसमें क्योंकि सर पूरा जो परिवार होता है वो पूरा उजड़ जाता है, पूरी पीढ़ियां उजड़ जाती है। और ये लोग जो हमारे युवा हैं, ये देश की उन्नति में सबसे आगे, इनका योगदान होना चाहिए बिल्कुल। जो अगर ऐसे जो नशे में डूब जाते हैं, तो कोई भी पार्टी करती है, तो हम आज अपने चैनल पे कह रहे हैं कि हम इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ है। जब कोई भी पार्टी करे वो गलत है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। बिल्कुल शराब तो बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, हम तो कहते हैं बिल्कुल। तो अब एक बार आप वो बता दीजिए सर कि टोटल आकलन सभी सीट होगा, क्योंकि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो दो राय है नहीं सर, वो तो बिल्कुल जो चीज गलत है तो वो गलत है, उसका और फेवर नहीं करेंगे। जो चीज गलत है कोई भी पार्टी कराए वो गलत है सब। दिनेश जी, बाकी जो है भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटों में संतोष करना पड़ रहा है वहाँ। तो शर्मा जी तो आपके फैन हो गए दिनेश बंसल जी, कह रहे हैं आपसे मिलने के लिए हम स्पेशली आएंगे शर्मा जी से मिलने के लिए, मोस्ट वेलकम। तो ये शर्मा जी हमारे पार्टी में कभी आप ऑफिस में आइएगा तो वहाँ शर्मा जी से भी आपको मिलवाएंगे। और अब शर्मा जी फेमस तो पहले से थे, अब और ज्यादा फेमस हो गए। शर्मा जी ने कल सीधा जो सटीक जो भविष्यवाणी करी कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक में आम आदमी पार्टी की, 100% सही निकले रिजल्ट ये। तो आप भी आइए और मिलिए शर्मा जी से। और फिगर के साथ बताया था आपको, हाँ कि कितना क्या किसमें आएगा। बिल्कुल ठीक है सर जी हाँ। वो तो हमारा कोई भी जो आप कल का लाइव देखना, हमने कल एक लाइव प्रोग्राम करा था, तो आप उसे चेक कर लीजिए। उसमें हमने क्या कहा था कि जो शर्मा जी ने जो बताया था कि कौन सी पार्टी कौन से राज्य में जीत रही है, सीधा सटीक आप देखिए उसमें। तो ये था सर। तो आपने बता दिया अब जो 4 राज्यों में बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ गई है, और एक में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। एक बार सर लास्ट में एक बार फिर से आप काउंटिंग और बता दीजिए, फिगर जो आपने बताई वो बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में तो आपका जो है 274 सीट्स हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी 202 चाहिए और 274 है। हाँ 274 हैं, और 125 पर आपकी सिमट गई है समाजवादी पार्टी। ठीक है जी।
और बदकिस्मती से बीएसपी को जो है सिर्फ मात्र एक सीट पे संतोष एक सीट मिली, जिसकी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मायावती जी जी जी। और कांग्रेस ने भी जो है मतलब हमारी मतलब जो है प्रियंका जी ने बहुत अच्छा मतलब वहाँ पर काफ़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी जो है उनको जो है 2 सीट ही मिल पाई। मेहनत करी पर सफल नहीं हो पाए सर। उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया, ये तो जो है वहाँ की जनता ही जानती है। जनता ही जानी। तो अगले साल 5 साल मेहनत से आप काम कीजिए, कोई भी पार्टी, सही पार्टी के लिए, और जनता आपको रिजल्ट देगी। उत्तर प्रदेश कोई छोटा प्रदेश नहीं है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश है। करीब 22-23 करोड़ की आबादी है। बिल्कुल। और इसलिए ये सेमीफाइनल कहा जा रहा था जो लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में, उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश आपने बता दिया। अगला जो है आपका उत्तराखंड में आपको जैसे कि 48 सीट मतलब जो है प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी 70 में से। हाँ 70, 36 सीट चाहिए थे, 48 मिल चुके हैं। बिल्कुल। और पूर्ण बहुमत से जो है सरकार आराम से बन रही है इनकी। बिल्कुल। और कांग्रेस जो है मात्र 18 से बट के रह गई है। और जो आम आदमी पार्टी को अब खाता नहीं खोल पाया। कोटियार जी ने मेहनत तो करी थी, लेकिन खाता नहीं खोल पाया। और आगे मेहनत करेगी पार्टी। बिल्कुल। अदर्स जो है 4 का बेनिफिट लेके गए हैं, जिनको 4 सीटें प्राप्त हुई। और इसी प्रकार मणिपुर में आप ले लीजिए, तो मणिपुर में 32 सीटों में तब 60 में से 32 सीट जो हैं पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बना रही है। बिल्कुल। और कांग्रेस को मात्र 5 सीटें मिली है, तो उनका वो तो सरकार अब खैर बना ही नहीं सकती। 32 सीट तो हो ही गई। बिल्कुल। अगर 60 में से तो सरकार बीजेपी को। बिल्कुल। 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। गोवा और अन्य को जो है मात्र उनको जो है अच्छी सीटें प्राप्त हुई 23 अन्य को। और गोवा में जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी को 40 में से 20 सीटें और 1 का समर्थन लेकर के वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। कांग्रेस को जो है आपकी 12 सीटें प्राप्त हुई हैं, तो उन्होंने भी कुछ खोया है वहाँ पर। कहाँ पे आप बात कर रहे हैं सर? ये जो गोवा में आप बात कर रहे हैं कि गोवा में पहले करीब 20 सीट थी, अब कम पे आ गई है गोवा में, 12% पे रह गई है। और टीएमसी जो है वो 2 सीट पे, तो ममता बनर्जी की जो टीएमसी प्लस है, तो उनके जोड़ों के साथ मिलके टीएमसी वहाँ पे 2 सीट अपने पार्टी शुरुआत हो गई, मतलब आप कह सकते हैं 2 सीटें उनको मिल चुकी है। और आम आदमी पार्टी ने भी इस बार शुरुआत की है, फर्स्ट टाइम 2 सीटें उनको प्राप्त हुई हैं, उनका खाता खुल गया। इसमें सर एक आंकड़ा है, जो टीएमसी प्लस को जो 2 सीट मिली है, तो पिछले 3 सीट थी, तो एक सीट कम हुई है। एक सीट कम हुई है जी हाँ। और आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है, दिल्ली और पंजाब से बाहर। उनकी जो है गोवा में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म गोवा में अच्छा करा है जी हाँ। तो गोवा में मैं सरकार से कहना चाहूंगा भाई कि आम आदमी पार्टी जहाँ जाती है सुपड़ा साफ कर देती है, तो ध्यान से रहिएगा अगले 5 साल के 5 साल अच्छा काम करेंगे वही टिकेंगे आगे अगले 5 साल। बिल्कुल। अदरवाइज वही होगा नहीं तो जो पंजाब में हुआ है, जो दिल्ली और पंजाब का हाल हुआ है। तो हम सीधा कह रहे हैं जो अभी सरकार बीजेपी के वहां है, तो आप काम कीजिएगा नहीं तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के सरकार तैयार है और सुपड़ा साफ कर देगी अगली बार। लगन से काम करना है। हाँ। और हम निष्पक्ष हो गए ये कहते हैं, हमें तो जो भी काम करेगा, जो जनता ने सर जिसको वोट दिया है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। जनता जनार्दन है। बिल्कुल। जनता समझदार है सर, उनको बताइए। जनता समझदार है। हाँ बिल्कुल। पब्लिक है, सब जानती है जी। आखिरी राज्य फिर एक बार पंजाब फिर से बता दीजिए। और अन्य जो है उन्होंने 4 प्राप्त सीट की है इसमें गोवा में जी हाँ। और अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में क्या जादू किया है, एक बार वो भी अंत में आप ये रिकैप कर दीजिए सर। पंजाब वाकई में जो है केजरीवाल जी के पास में जो है अरविंद जी के पास में जादुई छड़ी है कि मतलब 117 में से 92 सीट लेके आ गए, सुपड़ा साफ कर दिया अंदर पार्टी होकर। सारी पार्टी उनके सामने कोई भी नहीं टिक सका। ऐसी आंधी लेकर के आए सर जी हाँ। और कांग्रेस की 18 सीट पे सिमट के रह गई बेचारी कांग्रेस पार्टी जी हाँ। उसको बेचारी कहना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वही मतलब जो है शासन उसने वहां पे किया अभी 10 साल पिछले। हाँ। तो अच्छा, कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है, आप देखेंगे, क्योंकि एक बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा झटका है। और 10 साल से यहाँ सरकार थी कांग्रेस की, और चंदी जी काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, कॉन्फिडेंट कि भाई इस बार जीतेगी सरकार हमारे आने वाली है। बिल्कुल। वो कह रहे थे मैं दोनों सीट से जीतूंगा, लेकिन वो हार गए जी हाँ जी हाँ। तो फिर अब एक मैं कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनका भी हम इंटरव्यू देख रहे थे, तो ये कह रही है सर, उनका आप बताइए क्या उससे सहमत है कि नहीं। वो ये कह रहे हैं कि यूपी में हमारी हालांकि हमारे पास जो 2-3 सीट आई है हमारे पास, लेकिन आगे के लिए करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। अच्छा तो ये कह रहे हैं सर, अब मुझे बताइए आप इससे सहमत होगी नहीं। वही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अपना ऑल्टरनेटिव नहीं देखती है जनता। बेशक 130 सीट मिली है, लेकिन वो टक्कर नहीं दे पाएगी बीजेपी को, और बीजेपी की टक्कर कौन देगा? हम देंगे। तो हमारे पास वो, पर उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारी जो टीम की तरह हमने काम नहीं किया सभी स्टेट्स में। उन्होंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई मेरे जो सीनियर्स भी सभी मिलकर टीम की तरह काम करें, तो बाकी फिर हम
टक्कर देंगे और सरकार बनाएंगे यूपी में? नहीं, वहाँ के उनके जो एक अच्छे नेता, मतलब बहुत ही कर्मठ नेता राहुल जी बचा सकते हैं उसको, राज्य को, अगर वो वहां पर जाके कार्य करे लगातार। नहीं, पर करना पड़ेगा सर, काम तो फिर तो मेरे ख्याल से जो है हाँ, वापसी हो सकती है, वापसी की उम्मीद है अगले 5 साल बाद। तो बात सर बिल्कुल, जो मेहनत करेगा सर वो पार्टी तो आएगी ना, फिर जो असली में जो जनता के साथ जुड़ के काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा और देश के हित में काम करेगा, देश के हित में काम करें, हाँ, राष्ट्र के हित में काम करें, राष्ट्र के हित में और हिंदुत्व के लिए भी करें। तो अभी ये आपने सर्वे बता दिया सर, और क्या तो अंत में आप क्या देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया, हिंदुत्व को आगे लेके गए। हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व कोई जाति नहीं होती है, जाति भेद है ही नहीं। हिंदुत्व वो है, आप हैं, हम हैं, हिंदू हैं, कोई भी दिखता है वो हिंदू है, वही हिंदुत्व है। इसी कारण से जाति भेद खत्म करके, इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी इतनी जो है तेजी से आगे विकास का भी काम करा है। विकास तो आप विकास कार्य तो सर विकास कार्य, और साथ में मतलब विकास हो गया आपका, जनता का विकास हो गया, लोगों को घर, मकान, बिजली, और साथ में जो है गैस कनेक्शन से लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे ऐसे कार्य किए, सड़कों से लेकर के, जिन गाँव में कच्ची सड़कें थी, जा नहीं सकते थे बरसात में, आज वहां पर जो है आप अपनी कार से जाएंगे तो एक सीट बांध के वो मतलब जो है कार पे नहीं आएगी, इतनी अच्छी रोड्स बना दी हैं। बिल्कुल, बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत डेवलप किया है। तो ये हाँ, तो ये था राकेश शर्मा जी ने बताया कि जो 5 राज्यों के चुनाव के हमने कल आपको जो रात को हमने आपको जो ओपिनियन पोल आप भी कह सकते हैं, आपकी जो राय थी आपने वो बताई, जो अपनी टीम के साथ आपने जो सर्वे किया था आपके मित्रों के साथ। जी। सुबह हमने आपको रुझान बताए थे सुबह जो सीट के, अभी हमने आपको रिजल्ट बता दिया कि भाई ये रिजल्ट रहा है। जी हाँ, ठीक है जी। तो अंत में तो आगे भी इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, हम दूसरी सभी पार्टियों के नेताओं को भी इनवाइट करेंगे शर्मा जी। जी। तो वो भी ताकि अपनी राय रखें, तो सभी पार्टी को, जब बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, हम अपने स्टूडियो में उनको बुलाएंगे बाहर टीवी में, हाँ, यहाँ पे अपने स्टूडियो में, और उनसे हम बात करेंगे, उनके विचार हम जानेंगे कि जनता के लिए वो देश के हित के लिए क्या क्या कार्य कराना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है सर। तो अब आपके पास अभी समय कम है, तो इसलिए दर्शकों को तो अंत में आप क्या अपील करना चाहेंगे शर्मा जी, क्या आप बोलना चाहेंगे, और सरकार को क्या शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? शुभकामनाएं मतलब जो है, अब शपथ ग्रहण का इंतजार है बस 5 पार्टियों का। तो वो 5 एक तो 4 में तो बीजेपी है ही वहाँ पे, हाँ, लेकिन जो भी मतलब अलग अलग जो 5 राज्यों में जो अलग अलग जो सरकार है, उन सभी की शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, शुभकामनाएं सारी पार्टी, 5 पार्टियों को। 4 अपनी भारतीय जनता पार्टी, जहाँ स्टेट्स में अपना जो है ये जो समारोह आपका होगा, उसको जो है ऑनलाइन देख करके हम भी प्रसन्न होंगे, और आपको भी जो है सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आम आदमी पार्टी को, पंजाब आम आदमी पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे दर्शक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आप लोग भी प्रसन्न रहे। बिल्कुल सभी, और बड़ा अच्छा आपने जो देश में अच्छे से, हाँ, देश हित सबसे ऊपर, देश से ऊपर सर्वोपरि है। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया राकेश शर्मा जी ने कि देश से ऊपर कुछ नहीं। तो देश हित के बारे में आप कोई भी काम करें, कोई भी पार्टी को, सरकार कोई काम करे, देश हित में काम करे, राष्ट्र हित से। हाँ बिल्कुल। तो आगे भी हम अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे शर्मा जी, और आगे अपने और पार्टी के नेताओं को भी हम इन्वाइट करेंगे ताकि वो अपनी राय रखें और लोगों को उनसे जोड़ सके, लोगों के सवाल उनसे पूछ सके। तो ये हमारा अपडेट था जो चुनाव हुए थे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, उसका अपडेट हमने आपको पूरा लेखा जो का उसको दिया, और आगे भी भारत टीवी आपको हर एक फील्ड के जो अपडेट आपको देता रहेगा, चाहे राजनीति हो, खेल हो, सभी चीज के बारे में आपको बताते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे हम आपको। बिल्कुल, समय पर। बिल्कुल। तो शर्मा जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और संदीप जी आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद। तो सभी को धन्यवाद। मैं संदीप भारती, भारतीय की टीम की तरफ से जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।